हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। दो टर्म आएंगी, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो पहले करेंगे हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द स्पेस मस्ट बी 1 मैक्सिमम। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट गिवन स्पेस ओवर ऑल द स्पेस इट मस्ट बी 1। ऑल द स्पेस से लिमिट्स क्या लेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दैट इज अगर साई हमारे पास रियल है तो उसमें आ जाएगा साई स्केयर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, लिमिट्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स ओवर ऑल द स्पेस। अगर साई इमेजिनरी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई इंटू साई स्टार इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड सारे का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो बेसिक मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर दैट स्पेस शुड बी मैक्सिमम। सपोज करो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s ऑर्बिटल में एंड 2s ऑर्बिटल में, तो मेरे पास दो साई होंगे, एक होगा साई 1s का और एक होगा साई 2s का। ठीक है, अभी ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर साई रियल है, 1s रियल है, तो हम क्या लेंगे, साई 1s स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। इस टर्म का हम डी टॉ भी लिख देते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड ऐसे लिखते हैं, डी टॉ। और अगर ये मेरे पास इमेजिनरी है तो क्या आ जाएगा, साई 1s इंटू साई 1s स्टार इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड शुड बी इक्वल टू 1। और साई 1s इंटू साई स्टार 1s इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साई 1s एंड साई 2s नहीं लिखना है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है 1s, दो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s में, दो इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में, कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1s में क्या है, मैक्सिमम है। अगर 2s है तो उसमें मैक्सिमम है। अगर 1s को 2s से मल्टीप्लाई कर दे मीन्स हम प्रोबेबिलिटी कहाँ देख रहे हैं, 1s एंड 2s के इन बिटवीन, जहाँ पे क्या होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, स्क्वेयर किसका करना है, 1s का, जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा साई 2s स्क्वेयर, और यहाँ पे अगर 2s लेंगे तो साई 2s इंटू साई 2s स्टार इंटू डी टॉ। अगर 1s है तो साई 1s इंटू साई 1s स्टार इंटू डी टॉ। साई 1s इंटू साई 2s स्टार जहाँ साई 2s स्टार इंटू साई 1s कभी भी नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इस ऑर्बिटल में साई क्या है 1s की, तो 1s ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जहाँ पे अभी क्या है, प्रोबेबिलिटी हम 1s में देख रहे हैं, वो क्या होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर होती है मैक्सिमम, इन बिटवीन द ऑर्बिटल होती है मिनिमम। तो ये था नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब कि प्रोबेबिलिटी विद इन द ऑर्बिटल क्या है, 1 मीन्स मैक्सिमम, उस गिवन एरिया में स्पेस में क्या है, मैक्सिमम। अभी अगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है मेरे पास, सपोज करो मुझे कोई भी इन्होंने क्या दे दिया कि नॉर्मलाइज्ड नहीं है वेव फंक्शन, इसे नॉर्मलाइज करो। तो अगर नॉर्मलाइज कोई चीज़ है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, दिस वन। अगर सपोज करो साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो मैं कुछ ऐसा साई ट्राई करूँगी कि साई मेरे पास क्या होगा, एन इंटू साई डैश ले लो, अगर साई डैश मान रही हूँ कि जो नॉट नॉर्मलाइज्ड है, तो साई डैश क्या हो जाएगा, एन इंटू साई। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे साई डैश स्क्वेयर करूँ, साई डैश जो गिवन है, जो नॉट नॉर्मलाइज्ड है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, एन इंटू साई स्क्वेयर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1। और क्या आ जाएगा मेरे पास, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट स्क्वेयर इंटू साई स्क्वेयर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1। एन कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर इंटू साई स्क्वेयर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू डी टॉ इज इक्वल टू 1। और हमारे पास क्या आ जाएगा,
साई स्क्वेयर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू डी टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वेयर, और क्या हो जाएगा n रेज टू पावर -2। अब जो भी साई की वैल्यू दी होगी उससे हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म इवेल्यूएट कर लेंगे। जो भी साई की वैल्यू दी होगी उन्होंने, जो नॉट नॉर्मलाइज था हमारे पास, तो उससे हम ये सारा का सारा सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हम n की वैल्यू उसे रिवर्स कर देंगे 1 पॉइंट समथिंग, और उसका अंडरूट लेके क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। उस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं कि हमें कोई साई दिया हुआ है, उसे हमने नॉर्मलाइज करना है। क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइज्ड दिस साई, ये क्वेश्चन है। तो साई की वैल्यू क्या है, साइन n पाई x अपॉन एल, मीन्स साई इज सम सॉर्ट ऑफ साइन थीटा एंड थीटा इज n पाई x अपॉन एल। तो हम ऐसा साई लेंगे कि उसे हम किसी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है तो हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया है। a क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो साई स्क्वेयर अगर ये नॉर्मलाइज करना है तो ये साई स्क्वेयर जो हमने नॉर्मलाइज्ड लिया है, दिस साई डैश स्क्वेयर इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। तो लिमिट्स हमारी चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस थीटा। तो अगर यहाँ पे l वाला है तो 0 टू l होंगी लिमिट, जहाँ पर हमें मेंशन किया होगा कि लिमिट कितनी से कितनी है। ठीक है, अगर इस टाइप के है क्वेश्चन तो उसमें मेंशन होता है कि इसकी लिमिट्स होंगी 0 टू l। तो इसको हमने स्क्वेयर किया तो सारे का स्क्वेयर क्या बना है, ए स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स अपॉन एल। थीटा को कभी भी स्क्वेयर नहीं करते, साइन थीटा का अगर जब भी स्क्वेयर होता है तो वो क्या होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर तो होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अभी स्क्वेयर टर्म का कभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, तो उसे नॉर्मल थीटा की फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अगर साइन स्क्वेयर थीटा है हमारे पास, दिस इज साइन स्क्वेयर थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये 2 इससे डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो अगर थीटा n पाई एक्स अपॉन एल है तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स, थीटा इज n पाई एक्स, तो 2 थीटा इज 2n पाई एक्स अपॉन एल होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। एक कांस्टेंट था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया हमने, इसे इनसाइड नहीं रखा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अभी ये जो 2 है ये हम क्या कांस्टेंट है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। तो हमारे पास बाहर टर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या होगी जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1। ए क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो अभी 1 को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, cos 2n पाई एक्स अपॉन एल को सेपरेटली करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा x, dx के साथ किया है तो इसका हो जाएगा x, और लिमिट्स क्या पुट की हैं, 0 टू l। x हो जाएगा इसका, लिमिट्स है 0 टू l, तो अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट l माइनस 0, लोअर लिमिट दैट इज 0। ये हो गया। अभी बचा ये सेकेंड वाला, cos 2n पाई एक्स अपॉन एल, इसकी cos nx को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आता है sin nx डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ दिस nx, दिस थीटा। nx को अगर डेरिवेटिव इसका लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n, तो इसमें क्या आ जाएगा sin nx अपॉन n। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 2n पाई एक्स अपॉन एल। अगर इसे x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो क्या बचता है हमारे पास, x को हटा देंगे, 2n पाई एल। तो इससे क्या आ जाएगा, साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाय दिस 2n पाई अपॉन एल। लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू l, दिस होल टर्म इक्वल टू 0। x
से अगर हमने किया था लिमिट पुट करके तो क्या आ गया था l माइनस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पे आगे लिख लें हम, तो क्या हो जाएगी, डिवाइडेड थी तो सारी टर्म रिवर्स हो जाएगी। तो l माइनस 0 दिस वाज फॉर x एंड फॉर दिस टर्म l अपॉन 2n पाई इंटू साइन, अभी लिमिट पुट करेंगे, x की जगह l पुट कर दी तो l अपॉन l कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन 2n पाई माइनस साइन x की वैल्यू 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, साइन 0 इज़ 0 एंड अगेन साइन 2n पाई इज़ अगेन 0, तो ये सारी टर्म क्या होगी हमारे पास इक्वल टू 0। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू एल, ये सारी टर्म 0 इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अपॉन एल एंड ए इज इक्वल टू 2 बाई एल अनटू। तो अगर हम इस साई के साथ ये लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो आंसर क्या आएगा हमारा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कौन सा है, कि साई हो जाएगा a इंटू, यहाँ से ले रही हूँ, a इंटू साइन n पाई x अपॉन l था हमारे पास, तो a की वैल्यू आई 2 बाई एल अंडर रूट इंटू साइन n पाई x अपॉन l, दिस वाज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये क्या दिया था, अननॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड जो नहीं था, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास दिस वन। तो इस मेथड से हम कोई भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब कोई भी बताएंगे तो उसके साथ उसकी लिमिट्स साथ में दी होंगी कि कहाँ से कहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है।